अनूप जी, ब्राह्मण चेतना परिषद के हिसाब से राजनीति में ब्राह्मण का क्या काम है और जातिगत जनगणना के विषय में ब्राह्मण चेतना परिषद क्या सोचती है? देखिए, राजनीति हमारी थाती है। राजनीति हमारी धरोहर, राजनीति हमारे पूर्वजों की देन। राजनीति से घृणा नहीं, घृणित राजनीति से घृणा कर उस पर प्रहार करना यह ब्राह्मण का काम है। अरे राजनीति तो कहाँ, राजनीति तो हमने बनाई है, हमारे पूर्वजों ने बनाई, स्थापित किया है। जितने पद हैं वो सब ब्राह्मणों के द्वारा सृजित पद हैं। इससे कहाँ अपने हट पाएंगे, ना हटना चाहिए। जिस दिन आप ब्राह्मण हट गया राजनीति, अरे धर्म की सत्ता है, अधर्मियों को बैठाने के लिए हम नहीं हैं। जब जब अधर्मी आके बैठे हैं तो ब्राह्मणों ने ही अपनी मशाल उठाई है और अगुवाई के लिए उनको हटाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। पग पग पे इतिहास है हमारा। तो ब्राह्मणों को राजनीति से नहीं ग्रहण करनी चाहिए। राजनीति हमारी थाती है, राजनीति हमारी धरोहर, राजनीति हमारे पूर्वजों की देन। राजनीति से घृणा नहीं, घृणित राजनीति से घृणा कर उस पर प्रहार करो, ये धर्म है हमारा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि 1931 से आज तक जब जात के आधार पे जनगणना ही नहीं हुई तो ये 54% मंडल कमीशन में 54% पिछली जात, दलित 30%, अल्पसंख्यक 18, ये कौन सा थर्मामीटर है? वो थर्मामीटर भारत के पटल पे रखा जाए जिससे कौन सी वो कोक है जिसके अंदर ये डाल डाल के जो है अपनी जाति का आंकड़ा निकाल के लाए, वो रखा जाना चाहिए। वो थर्मामीटर तो आवे सामने। और जो अपर कास्ट की जातियां हैं वो भारत के इनका वजूद है या नहीं, वो थर्मामीटर कौन से किस आंकड़े से किससे निकाल के लाए? वो कौन सी कोक है जिसके अंदर से आपने 54% जो है पिछली जाति बता दी, 30% दलितों की जात? वो थर्मामीटर, वो कोक तो भारत के पटल पे आए। और 54 और 30 और 18, 102 की विकृत गणित पे पूरा भारत संचालित हो रहा है। ये अधर्म है और इस अधर्म पे सब मौन। ये सामाजिक वैमनस्यता का सबसे बड़ा कारण है। बड़े वर्गों के लिए, जो गरीब गुनी है उनके लिए ये सुविधाएं हैं। हम टैक्स भरते हैं उनको देने के लिए, ये मुसमंडों को लेने नहीं जो बैठे हैं। सारा समाज टैक्स देता है गरीबों को, जिनके घर में उनकी दुरुस्त रोटी नहीं बन पाती, नहीं मिल पाती, असहाय हैं, उनको सुविधा मिले। ये गाड़ी घोड़ा बंगला लिए घूम रहे हैं, ठेकेदार हैं, सब में माफिया हैं, सब में सब पिछड़ा जाति लगी है, दलित शब्द लगा है, उस वर्ग से आते हैं तो आप उनको सुविधाएं सरकारी दे दो, इसलिए समाज टैक्स नहीं भरता है। आप वर्ग के आधार पे इसको स्थापित करें। जिनके घर उनकी दुरुस्त रोटी नहीं मिल पा रही है, गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप उनको ये सुविधा दें। नहीं तो यही समाज के विखंडन का कारण है। अगर जिस दिन ये सरकार कर लेगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाए।